ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा क्रम में 85वीं कक्षा है और मुंडकोपनिषद की ये छठी कक्षा, दूसरे खंड का अंतिम मंत्र है। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्यकृता कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। पीछे ये तपा श्रद्धे उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्ता सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति। इस जैसे कि स्वामी दयानंद जी भेद नहीं करते हैं ब्रह्मलोक और मुक्ति का, इसलिए इस श्लोक को भी वे परमात्म प्राप्ति के परक ही व्याख्या करते हैं। तपा श्रद्धे उपवसन्ति, इन्होंने माने आचार्य शंकर ब्रह्मलोक और मुक्ति को अलग अलग देखते हैं, विभाजन करके देखते हैं। इसलिए इस मंत्र को तो लगा दिया ब्रह्मलोक की तरफ, और अगले मंत्र के लिए ये बात कह दी कि जो लोग यहाँ पर इस धरती पर विचारशील लोग हैं उनको ऐसा ऐसा करना चाहिए। परीक्षलोकान कर्मचितान, जो कर्म से हम प्राप्त करते हैं जिन लोगों को, उन लोगों की परीक्षा करके, उनके बारे में देखभाल करके, उन विचार करके, माने उससे हमें क्या मिलता है ये सब आलोचन करके, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म का जो जानने का इच्छुक है, उसको वैराग्य धारण करना चाहिए। निर्वेदम आयात नास्ति अकृता कृतेन, क्योंकि कर्म के द्वारा अकृत को, कृत के द्वारा अकृत को नहीं पाया जा सकता। तद विज्ञानार्थम, उस परम तत्व को जानने के लिए गुरु की शरण लेनी होती है। हमसे जो आगे बढ़े हुए लोग होते हैं, जिन्होंने रास्ता भी देखा है और लक्ष्य को भी पा लिया है। रास्ता और लक्ष्य दोनों को जिन्होंने पा लिया है, ऐसे महान आत्माओं की शरण में जाकर के जिज्ञासु बन करके रहना होता है। अपने अहम को गला करके रहना होता है। समित पाणी श्रोत्रियम, ये समित पाणी जो शब्द है ये समर्पण का प्रतीक है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये गुरु का विशेषण है। कैसा गुरु हो? जो श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, शास्त्र को भी जानता हो, ब्रह्म में भी स्थित हो, ब्रह्म को जानता हो और ब्रह्म में स्थित हो। श्रोत्रिय ब्रह्म को जानना होता है। श्रोत्रिय जो होते हैं वो ब्रह्म को जानते हैं, क्योंकि वो प्रमाण को जानते हैं और प्रमाण से ब्रह्म जो है वो ज्ञात हो जाता है। लेकिन ब्रह्म को जानने के बाद भी ब्रह्म में स्थिति करने के लिए सतत निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। 3 साधन बताए जाते हैं: श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। सुनने और मनन करने से हम ज्ञानी होते हैं, और निधिध्यासन से विज्ञानी होते हैं, विज्ञानवान होते हैं, ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में कैसा भी कुछ उतार चढ़ाव जीवन में विषम प्रसंग आते हैं, उन सब विषम प्रसंगों में एक रस बने रहते हैं, निर्भय बने रहते हैं, तृप्त बने रहते हैं। तो ये अंतिम चीज है ब्रह्मनिष्ठ जो शब्द आया, ब्रह्म में स्थिति, मानी जिनकी अनवस्थितत्व बाधा भी समाप्त हो गई है। अलब्ध भूमिकत्व
और अनवस्थित तत्व, ये दो अंतिम बाधाएं योग मार्ग की। माने कभी भी उसकी एक झलक भी नहीं मिलती, केवल कर्म करते रहते, अच्छे अच्छे काम करते रहते, पर ब्रह्म के नाम पर, आत्मा के नाम पर, ईश्वर साक्षात्कार के नाम पर उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। वो स्वयं भी कहते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हमने देखे हैं कि भाई परमात्मा आदि को हम नहीं जानते, पर हम कर्म अच्छे करते हैं। तो कर्म अच्छे करने से दो चीजें मिलती है। यदि निष्कामता से करते हैं तो चित्त शुद्ध होकर के वो आगे भूमि तैयार होती है, ब्रह्म को जानने की भूमि तैयार होती है। यदि सकाम होकर के कर्म करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, साधन मिलते हैं, अच्छी बुद्धि मिलती है। अच्छी बुद्धि का मतलब अच्छी बुद्धि मिलने के बाद वो ब्रह्म में ही लगेगी ऐसा नहीं है आवश्यक। अच्छी बुद्धि तो बहुत लोगों के पास है, पर वो भोग से विरत नहीं होती, संसार में सुख देखना चाहती है, संसार के सुख पाना चाहती, संसार में सुख पाना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है अच्छी बुद्धि, कि मुझे दुनिया में कुछ करके दिखाना है। ऐसा हमने खूब सुना है, कुछ करके दिखाना है। और कितने सारे गृहस्थ हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं जिस इसका नाम हो सारी दुनिया में। कोई बिरले हैं ऐसा जो सोचेंगे कि हम अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान खोज ले, और वो हमेशा हमेशा उस स्थिति में रहे जिसका शास्त्रकार वर्णन करते हैं। ऐसी अभिप्सा वाले कोई माता पिता, कोई बिरले। नाम कमाने वाले तो बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे, कि इसका नाम हो, कुछ करके दिखाए। ये बहुत बड़ा संस्थान चलाए। मैं स्वामी जी के पास रहा हूं तो कहते हैं कि स्वामी जी जैसा हम देखना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे बार बार अपनी बात रखते हैं। मैं स्वामी जी की तरह हम यशस्वी जीवन चाहते हैं अपने बच्चों का। तो यश कोई खराब चीज नहीं है, अच्छा है। यश की इच्छा, धन की इच्छा, साधनों की इच्छा, पर ये जिस उपनिषद जिसकी बात कर रहे हैं वो उससे एक और कदम आगे की चीज है। जैसे कभी भी हमें हम मनुष्यों को ये इच्छा रहती है कि हमें इंद्रियों के सु लगा करके हम सुरूप, सुशब्द, सुगंध, सुरस, सुस्पर्श, ये चीजें हमें मिलती रहे। तो सांख्य ने एक पहले ही सूत्र में ये बात बता दी कि त्रिविध दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति है वो पुरुष की अंतिम चाह है। समझदार व्यक्ति की अंतिम चाह ये है कि दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, हमें दुख ना हो। दुख ना हो ये एक स्थिति है, हमें अच्छा बढ़िया सुख मिले ये एक स्थिति है। तीसरी एक स्थिति है सदा सदा के लिए दुख ना हो। तो ये तीन स्थितियां हैं। एक स्थिति में हम सुख चाहते हैं, इंद्रियों के जो अच्छे अच्छे रूप हैं, रस हैं, गंध है, ये सब चाहते हैं, अच्छे साधन चाहते हैं। दूसरी स्थिति में हम दुख नहीं चाहते, चाहे साधन कम मिल जाए। तीसरी स्थिति में सदा सदा के लिए दुखों की निवृत्ति चाहते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा बुद्धिमानी का खेल है। ये बहुत ही ज्यादा जिनको समझदारी प्राप्त हो गई है, जो बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, उनको ये अभिप्सा होती है कि सदा सदा के लिए दुख का अंत हो जाए, हमें सुख मिले न मिले पर दुख का अंत हो जाए सदा सदा के लिए। और दुख का जब अंत हो जाता है तो एक प्रकार का आनंद हमें मिलता ही है। ऐसा नहीं होता है कि हम खाली पड़े रहते हैं बस,
एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि किसी के सिर के ऊपर बोझा लदा हुआ होता है, तो वो उसको बहुत गर्मी में चल रहा होता है, बोझा सिर के ऊपर है, परेशान हो रहा है, फिर वो छाया में उसको उतार करके और एकदम हल्का महसूस करता है। ये उदाहरण दिया जाता है कि ये जो हमारे को संसार में रहते हुए जो बहुत समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से मुक्त होना ही मुक्ति है। कुछ पाने का नाम मुक्ति नहीं है। एक अर्थ में ठीक है उनका स्टेटमेंट, पर वो आत्मा तो आनंद स्वरूप है ना। आत्मा जो है वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे हम बोझे को उतार देते हैं और ये कहा जाता है कि भाई कुछ मिला नहीं ना, जो अतिरिक्त था वो हमने उतार दिया, सिर पर से बोझा उतार दिया, हम जैसे थे शरीर में वैसे हम हो गए। तो इसी तरह से हम जो जीवन में शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर बहुत बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हैं। शरीर के स्तर पर रोग शोक आदि होते ही रहते हैं, जरा मरण, रोग, बुढ़ापा, ये सब शरीर की समस्याएं। मन के स्तर पर समस्याएं होती हैं, कोई हमारा अपमान करता है, कभी पराजय होती है, कभी हमें किसी तरह का कोई प्रिय वियोग हो जाता है, अप्रिय संयोग हो जाता है। ये सारी मन की समस्याएं हैं। मन के स्तर पर इन समस्याओं को फेस करना पड़ता है। फिर कुछ समस्याएं बुद्धि की होती है, कंफ्यूज्ड रहते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं, यदि मनुष्य को चीजें ऐसे अस्त व्यस्त दिखाई देती है, उसको पता नहीं चलता कि ये क्या है, ये खेल कैसे चल रहा है, कैसे क्या है, तो व्यक्ति अतृप्त रहता है, अशांत रहता है। तो बुद्धि के स्तर पर समस्या, मन के स्तर पर समस्या, शरीर के स्तर पर समस्या, इन सारी समस्याओं का अंत करने के लिए और सदा के लिए अंत करने के लिए हम इस रास्ते पर आते हैं। तो यहाँ पर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय बन जाते हैं, निरंतर श्रवण मनन यदि करते रहे तो हम श्रोत्रिय हो जाते हैं, और निधिध्यासन करें तो ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। ये बात हमारे समझ में आई। निरंतर यदि निधिध्यासन, निधिध्यासन का मतलब जो हमने तत्व जाना है प्रमाण के द्वारा, जिस तत्व का प्रमाण के द्वारा निश्चय हो गया, प्रमेय का निश्चय हो गया, अब उसी निश्चय के ऊपर टिके रहना, उसी 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 निश्चय पर हमेशा अपने आप को बनाए रखना, ये है, इसको कहते हैं निधिध्यासन। तो इस तरह से हम अपने जीवन को इस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक मैकेनिज्म है, ये एक स्थिति है, वस्तु स्थिति है कि हमें प्रमाण के द्वारा निश्चय करना चाहिए, आत्म तत्व का प्रमाण के द्वारा निश्चय करना चाहिए, जानना चाहिए। प्रमाण, मैं बहुत इस बात को बहुत ज्यादा इसको ईमानदारी से देख पा रहा हूं कि कोई व्यक्ति निरंतर श्रवण करता रहे, निरंतर उपनिषद का अध्ययन करता रहे, तो ये करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो ये कह उठेगा कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। मानी प्रमाण का उपयोग यदि करेगा तो ज्ञान होगा निश्चित रूप से। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो शाब्दिक रूप से जानता है। ऐसा जो एक बात आती है ना कि वो शाब्दिक रूप में जानता है, वो ब्रह्म को साक्षात नहीं जानता। नहीं, साक्षात जानेगा यदि वो श्रवण मनन ढंग से करेगा, अपने आप को खड़ा करके करेगा और होश के साथ करेगा, अवेयरनेस के साथ करेगा, तो शाब्दिक ज्ञान नाम की कोई स्थिति नहीं होती है। उसको वास्तव में अनुभूति होगी ब्रह्म की। पर मैं ये भी मानता हूं, अच्छे से मानता हूं, बढ़िया से मानता हूं कि वो ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए उसे और भी आगे कुछ कदम बढ़ाने होंगे। ब्रह्मनिष्ठ तो नहीं होगा वो। ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए उसको सतत निधिध्यासन करना होगा। तो ये क्रम है। श्रोत्रिय से ब्रह्म ज्ञान तो हो जाता है,
मेरे एक मित्र है, प्रोफेसर विमली हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज ही उनसे बात हो रही थी। तो वो एक बार मेरे को बोले, गुरुजी मेरे को इसका हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, बिल्कुल एकदम से ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो मैंने कहा कि हाँ ये तो लगता तो है मुझे भी। फिर मैं आज एक बात कह रहा था कि ये एक स्थिति है कि हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, पर ब्रह्म में स्थिति हमारी होने के लिए निरंतर कुछ और भी करना होता है। तो ब्रह्म में स्थिति अगला कदम है, अंतिम कदम है। ज्ञान तो हो जाएगा, आप लोग उपनिषद आप पढ़ते चले जाइए और आप जो यहाँ संदेश दिए जा रहे हैं उन संदेशों को विचार करते चले जाइए, आपको ज्ञान तो होगा, निश्चित रूप से होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये मतलब इस कंफ्यूजन में रहे कि पता नहीं क्या कह रहे, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, क्या वो है, हमें तो पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं कह सकते। तो कह रहे परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति कृता कृतेन। भाष्यकार का ये बहुत सुंदर व्याख्यान है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका चर्चा करता हूं। अथिदानीम अस्मात् साध्य साधन रूपात सर्वस्मात् संसारात् विरक्तस्य। ये साध्य साधन रूप दो ही तो ऐष्णाएं हैं इस संसार में, जो तीन ऐष्णाएं बताई ना, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, इन दो को उभे एते ऐष्णे भवता, ऐसे कहा वहां पर। ये दो ऐष्णाएं, तीन ऐष्णाएं नहीं होती, दो ऐष्णाएं होती है। दो ऐष्णाएं कैसे, वह तो नाम तो तीन का लिया है, तीन का नाम लेकर के वहीं पर यह भी कह दिया है कि ये दो ऐष्णाएं हैं, एक साधन ऐष्णा है, दूसरी साध्य ऐष्णा है। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, ये साधन ऐष्णा है, नौकरी मिल जाती है, नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, नौकरी पाना ये साध्य ऐष्णा है। फिर नौकरी मिल गई तो नौकरी अपने आप में साधन ऐष्णा बन जाती है विवाह के लिए, विवाह साध्य ऐष्णा हो जाती है। फिर विवाह जो है वो साधन ऐष्णा हो जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र साध्य ऐष्णा हो जाता है। फिर पुत्र को पाकर के और जीवन में पुत्र जो है वो साधन ऐष्णा बन जाता है। पुत्र कोई बड़ा आदमी बन जाए तो वो हमें यश दिलाता है, तो यशस्वी जो जीवन हमारा है वो साध्य ऐष्णा में बदल जाता है। तो दो ही ऐष्णाएं हैं, एक स्तर पर वो साधन ऐष्णा होती है, दूसरे स्तर पर साध्य ऐष्णा हो जाती है। वही साधन ऐष्णा साध्य ऐष्णा में बदल जाती है, वही साधन ऐष्णा नहीं, साध्य ऐष्णा साधन ऐष्णा में बदल जाती है। पहले साधन ऐष्णा होती है, फिर साध्य ऐष्णा के लिए प्रयास चलता है, वही साध्य ऐष्णा साधन ऐष्णा में बदल जाती है, और कुछ और साध्य ऐष्णा सामने आ जाती है, फिर उसको भी पा लेते हैं तो वो साध्य ऐष्णा साधन ऐष्णा में बदल जाती है, फिर कोई और साध्य ऐष्णा। तो दो ही रहती हैं, साधन ऐष्णा साध्य ऐष्णा, ऐसा भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर कहा। अथिदानीम अस्मात् साध्य साधन रूपात सर्वस्मात् संसारात। ये सारा संसार का बस इतना ही रूप है कि वो साध्य और साधन में बटा हुआ है। विरक्त से, जब इससे विरक्त हो जाता है ये कोई एक व्यक्ति, परस्याम विद्यायाम अधिकार प्रदर्शनार्थम, पराविद्या में अधिकार दिखाने के लिए जो विरक्त हो गया है उसके लिए पराविद्या में अधिकार दिखाने के लिए ये मंत्र परीक्ष यदि तद ऋग्वेद आदि अपर विद्या विषय, दो विद्याएं बताई थी, अपर विद्या और पराविद्या। तो ऋग्वेद आदि अविद्या विषय, अविद्या का मतलब जो कर्म के द्वारा जो साध्य होता है, कर्म के द्वारा जिसको हम पाना चाहते हैं, तो ऋग्वेद आदि कर्म कांड और संसार में कुछ हमें करना होता है। ऋग्वेद आदि अपर विद्या विषय स्वाभाविक अविद्या काम कर्म दोषवत, जो स्वाभाविक अनंत काल से हमारा प्रवाह से चला आ रहा है, अविद्या कामना कर्म इन सब दोष वाला है। वत के अर्थ दो होते हैं, एक वाला और एक समान। स्वाभाविक अविद्या काम कर्म दोषवत, दोष वाला।
पुरुषानुष्ठेयम, पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय अविद्यादि दोषवंतम एव पुरुषम प्रति विहितत्वा तद अनुष्ठान कार्यभूताश्च लोका। तद अनुष्ठान कार्यभूता फलभूता, कार्यभूत मानी फलभूत। तद अनुष्ठान कर्मों के अनुष्ठान के फल स्वरूप जो हमें विभिन्न लोक प्राप्त होते हैं, ये दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षणा फलभूता, जो दक्षिण और उत्तर मार्ग के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। दो मार्ग कहे हैं, एक दक्षिण मार्ग एक उत्तर मार्ग। दक्षिण मार्ग हमें स्वर्ग तक ले जाता है, उत्तर मार्ग हमें ब्रह्मलोक तक ले जाता है। दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षणा फलभूता ये च विहिता अकरण प्रतिषेध अतिक्रम दोष साध्या नरक तिर्यक प्रेत लक्षण है। विहित कर्म जो शास्त्रकारों ने हमें बताया कि ये करो और वो हम करते नहीं, और जो मना किए ये मत करो और वो करते रहते हैं, तो उससे क्या मिलता है वो दिखा रहे हैं कि प्रतिषेध का अतिक्रम करने से जो क्या क्या मिलता है, नरक मिलता है, तिर्यक योनि मिलती है, प्रेत योनि मिलती है, ये सब मिलता है। तिर्यक प्रेत लक्षणा तान एतान परीक्षा, इन सब की परीक्षा करके प्रत्यक्षानुमान उपमान आगमयी, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान ये जो तीन जो प्रमाण होते हैं उनको यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और आगम चार प्रमाण दिखाए। यहाँ प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगमयी सर्वतो यथात्मेन अवधार्य, सब तरफ से यथार्थता का निश्चय करके लोकान संसार गतिभूतान, संसार संसार की तरफ ले जाने वाले ये जो लोक हैं, अव्यक्त आदि स्थावरांतान, अव्यक्त आदि सुसुप्ति की तरह जो प्रकृति लय रूप है, अव्यक्त आदि स्थावरांतान व्याकृत अव्याकृत लक्षणान व्याकृत अव्याकृत आदि लक्षणान बीजांकुरवद इतरेतर उत्पत्ति निमित्तान, व्याकृत अव्याकृत लक्षण वाले, व्यक्त अव्यक्त लक्षण वाले जो बीज अंकुर की तरह इतरेतर उत्पत्ति निमित्तान, एक दूसरे की उत्पत्ति, बीज से अंकुर, अंकुर से पेड़ होता है, पेड़ से फिर बीज आ जाते हैं, तो इतरेतर उत्पत्ति निमित्तान अनेक अनर्थ सत सहस्त्र संकुलान, अनेकों अनेक अनर्थ सहस्त्र, अनर्थ सत सहस्त्र संकुलान, सैकड़ों हजारों अनर्थों से घिरे हुए, कदली गर्भवत असारान, जैसे ये कदली वृक्ष होता है ना, ये कदली का पौधा होता है, केले का पौधा होता है, उसके एक एक पत्ते को निकालते जाएं, आखिरी कुछ मिलेगा ही नहीं, पत्ते ही पत्ते बस इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ भी डंठल आदि बीच में जाकर के मिलेगी ही नहीं, एक एक पत्ते को उखाड़ते जाएं। ये संसार भी ऐसे एक एक परत उखाड़ते जाइए, कुछ सार नहीं मिलेगा। तो कदली स्तंभ, कदली गर्भवत असारान माया मरीचि उदक, माया मरीचि उदक होता है जैसे मरु मरीचि का जल, गंधर्व नगर आकार, स्वप्न जल, स्वप्न में जैसे होता है जल बुदबुद होता है, जल के बुलबुले होते हैं, जल का फेन होता है, उसके समान प्रतिक्षण प्रध्वंसान, प्रतिक्षण जो नष्ट हो रहा है, पृष्ठता कृत्वा अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्म चितान, इन सब को एक तरफ करके अविद्या काम कर्म और दोष से संचित जो ये लोक है, धर्माधर्म निर्वर्तितान, धर्म और अधर्म से जिनको निष्पादित किया है, एतद ब्राह्मणस्य विशेषतो अधिकारा सर्वत्यागेन ब्रह्म विद्यायां, विशेष रूप से ब्राह्मण का ही अधिकार है, क्योंकि इतना ज्ञान कहाँ से आएगा दूसरे व्यक्ति में,
ब्राह्मण का मतलब केवल इतना नहीं है कि माता पिता ब्राह्मण हो गए, वो उस वास्तव में उसके संस्कार में ब्राह्मणत्व हो, उसके संस्कार में ज्ञान, वैराग्य, अंतर्मुखता, आत्मलीनता, ऐसा उसके स्वभाव में हो। विशेष तो अधिकारा सर्व त्यागेन ब्रह्म विद्यायाम इति, सर्व त्याग के द्वारा ब्रह्म विद्या में ब्राह्मण को ही एक विशेष अधिकार मिलता है। ब्राह्मण ग्रहणम, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मणों निर्वेदम आयात मंत्र में ब्राह्मण शब्द पड़ा है, ब्राह्मण को विशेष अधिकार है इसलिए पड़ा है। तो यहाँ परीक्ष लोकान किंग कुर्यादिति उच्यते, ये कितना सारे शब्द यहाँ पर बोल दिए हैं आप अपने पुस्तक में हिंदी में देख ही सकते हैं। थोड़ा एक बार यदि हम इधर निकल जाते हैं तो आपका भय खत्म हो जाता है, आप फिर पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, और आप अकेले पुस्तक में पढ़ते हैं तो थोड़ा कठिन लगता होगा। तो ये सारा गिनाया है यहाँ पर कि स्वाभाविक अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुषानुष्ठेयम अविद्यादि दोषवंतम एव पुरुषम। स्वाभाविक अविद्या काम कर्म दोष वाले पुरुषों के द्वारा जो अनुष्ठेय है अविद्यादि दोषवंतम पुरुषम प्रति विहितत्वा तद अनुष्ठान कार्यभूताश्च लोका, कर्मों के अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वो सब आगे बताया है, ये हमने देखा भी एक एक शब्द। फिर ये कहते हैं लोगों की परीक्षा करके, लोगों की परीक्षा ऐसे ही है कि ये इसमें सार क्या है और इसमें क्या मिलेगा और कितना तो हम खोएंगे कितना पाएंगे इस संसार में, यदि हम इसको चाहेंगे और इन सुखों में अपने आप को व्यस्त करेंगे तो कितना हमारे हाथ में आएगा और कितना हमसे चला जाएगा। ये सब विचार करके परीक्ष लोकान किंग कुर्या, क्या करें, तो उसको दिखा रहे हैं। निर्वेदम निपूर्वो विधिरत्र वैराग्यार्थ है। निर्वेद शब्द का वैराग्य अर्थ होता है वैराग्यम आयात कुर्यात, आयात मानी कुर्यात, वैराग्य धारण करे। स वैराग्य प्रकार प्रदर्शते, उस वैराग्य का प्रकार आगे दिखा रहे हैं। इस संसारे नास्ति कस्यदपि अकृत पदार्थ है, यह संसार में कुछ भी अकृत पदार्थ नहीं है, स्वाभाविक सब कुछ कर्म से सिद्ध होने वाली चीजें, अकृत पदार्थ इस संसार में हमें मिलेगा नहीं। सर्वैव लोका कर्मचिता कर्म कृतत्वात्, अनित्य है, वो कर्म के द्वारा किए गए हैं इसलिए वो अनित्य है। सारा संसार के जो भी लोक हैं, पदार्थ हैं, सर्वैव लोका कर्मचिता कर्म कृतत्वात्, कर्मकृत होने से वे अनित्य हैं। न नित्यम किंचित अस्ति इति अभिप्राय, कुछ भी नित्य यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता। सर्वम तो कर्म अनित्यस्यैव साधनम, सारा जो कर्म मात्र है वो अनित्य का साधन होता है। यस्मात् चतुर्विधम एव ही सर्वम कर्म कार्यम, चार प्रकार का जो कर्म होता है, चार प्रकार के चतुर्विधम एव ही सर्वम कर्म कार्यम, कर्म के द्वारा प्राप्त करने योग्य चार प्रकार के होते हैं। क्या क्या? उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य और विकार्य, ये चार प्रकार के होते हैं। चतुर्विधम एव कर्म कार्यम, कर्म का जो प्राप्य, कर्म के द्वारा प्राप्य जो चीज है, कर्म कार्य जो है वो चार प्रकार की होती है। या तो उत्पाद्य होगी, जैसे कि पुरोडास आदि, हम यज्ञ में जैसे हम पुरोडास बनाते हैं, हवि तैयार करते हैं, उसको उत्पाद्य कोटि में रखते हैं। जैसे इसी तरह से विकार्य होता है, जैसे कि सोमलता को पीसते हैं, उसको निचोड़ते हैं, वो विकार्य होता है। प्राप्य होता है मंत्र आदि, जैसे वेदोपदेश के द्वारा हम किसी आचार्य से सीखते हैं। संस्कार होता है, जैसे व्रीहि आदि होते हैं, उनको संस्कार करते हैं, व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादि। तो कर्म के द्वारा ये चार प्रकार के उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य और विकार्य होते हैं। नातः परम कर्मणो विशेष अस्ति, कर्म का इससे आगे कोई विशेष नहीं है। नातः परम कर्मणा विशेष अस्ति। अहम च नित्येन अमृतेन अभयेन कूटस्थेन अचलेन ध्रुवेण अर्थेन अर्थी न तद विपरीतेन।
और विचार करे कि मैं तो नित्य चीज अमृत का, अभय पद का, कूटस्थ अचल ध्रुव पद का अभिलाषी हूं, न तद विपरीतेन, उससे विपरीत चीज का मैं इच्छुक नहीं हूं। तो किं कृतेन कर्मणा आयास बहुलेन अनर्थ साधनेन, आयास बहुल, इस अनर्थ का साधन, इस कर्म से मुझे क्या लेना है, क्या मिलेगा मुझे, ऐसा विचार करे और निर्विण्ण हो जाए, वैराग्य को प्राप्त हो जाए। अभयम शिवम अकृतम नित्यम पदम यत्, जो अभय पद है, कल्याण पद है, अकृत पद है, स्वाभाविक रूप से जो कभी भी जिस कर्म का जिसके साथ स्पर्श ही नहीं है, अकृत है, सदा से है, नित्य अटर्नल बोलते हैं ना, नित्यम पदम यत् तद विज्ञानार्थम विशेषेण अधिगमार्थम, विशेष रूप से अधिगम करने के लिए स निर्विण्णो ब्राह्मणो, वो निर्विण्ण ब्राह्मण, वैराग्यवान ब्राह्मण, गुरुम एवाभिगच्छेत, गुरु के पास पहुंच जाए, और आचार्यम गुरुम एवाचार्यम सम दम दयादि संपन्नम अभिगच्छेत, सम दम दयादि करुणा आदि से परिपूर्ण आचार्य के पास पहुंचे। शास्त्रज्ञों भी स्वातंत्र्येण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्, शास्त्र, कोई व्यक्ति शास्त्र को जानता हो फिर भी स्वतंत्र रूप से ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण न करे। एतत् गुरुमेव इति अवधारण फलम, गुरुम एव लगा दिया है कि गुरुम एव अभिगच्छेत, समित पाणी समित भार गृहीत हस्ता, समिदा का भार हाथ में लिए हुए, श्रोत्रियम अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम ब्रह्मनिष्ठम, जो अध्ययन और श्रुत अर्थ से संपन्न है और ब्रह्मनिष्ठ है। हित्वा सर्वकर्माणि, अपने सारे कामकाज को एक तरफ करके, केवले अद्वय ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स्वयं ब्रह्मनिष्ठो, अद्वय ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, जप निष्ठ है, तपोनिष्ठ जैसे होते हैं, एक व्यक्ति जप निष्ठ होता है, एक तपोनिष्ठ होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, ऐसे ये ब्रह्मनिष्ठ है। जपनिष्ठ तपोनिष्ठ उदाहरण के रूप में दिए। नहीं कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती, जो कर्म में लगा हुआ व्यक्ति है उसकी ब्रह्मनिष्ठता संभव नहीं है। कर्म का मतलब निष्काम कर्म की बात नहीं है, सुख पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए कर्म में लगा हुआ जो व्यक्ति है, जो लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहे हैं, दूसरों के भले के लिए कर्म कर रहे हैं, अपना कुछ भी वो लाभ नहीं देख रहे हैं, केवल करुणावश कर्म कर रहे हैं, उनको कर्मी नहीं कहते। कर्मी शब्द एक विशेष अर्थ में बोला जाता है। नहीं कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती, कर्म आत्मज्ञान और विरोधात, कर्म और आत्मज्ञान का विरोध होने से, क्योंकि आत्मज्ञान में आत्मा नित्य है, अक्रिया स्वरूप है। कर्म में कुछ व्यक्ति ये कहता है कि मुझे ये चाहिए, मैं कर्म का करने वाला हूं, ये मुझे फल मिलेगा, इस उपाय से मिलेगा, ये सब सोचता है। और जो आत्मनिष्ठ हो जाता है तो वो तो पूर्ण होता है, नित्य तृप्त होता है, अपने को कर्ता भी नहीं मान सकता है वो, और कोई अपना लक्ष्य भी नहीं बना सकता है कि मुझे कोई ये चीज पानी है, वो चीज पानी है, क्योंकि वो स्वयं ही तो नित्य आनंद स्वरूप है। तो इस तरह से वो दिखा रहे हैं, सतम गुरुम विधिवत उपसन्ना, विधिवत उसको पास पहुंचकर प्रसाद्य और उसको प्रसन्न करके, पृच्छेद अक्षरम पुरुषम सत्यम, वो परम अक्षर जो सत्य पुरुष है उसके बारे में पूछे। अब ये तो एक बात कह दी, और आखिरी 13वें मंत्र में ये कह रहे हैं कि तस्मै स विद्वान उपसन्नाय, उस जिज्ञासु को, वो जो गुरु विद्वान है पास में जो आया शिष्य है, उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय, उसकी परीक्षा करे कि ये प्रशांत चित्त तो है, ये समान्वित तो है, ऐसा उसके सामने परीक्षा करके, येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, प्रशांत चित्ताय उपरत दर्पादि दोषाय, प्रशांत चित्त माने जिसका घमंड शांत हो गया है, सम्यक यथाशास्त्र
शास्त्र के अनुसार उसको जो अपने पास आया है, सम्यक यथा शास्त्रम समान्विताय बाह्य इंद्रिय उपरमेण से युक्ताय, बाह्य इंद्रियों से उपरत हो गया है, उसको समान्वित कहते हैं। सर्वतो विरक्ता है, जिसको बाहर की कोई इच्छा नहीं है, कोई कहीं पर भी सुख दर्शन नहीं हो रहा है। येन विज्ञानेन यथा विद्या परया अक्षरम अदृश्यम इत्यादि विशेषणम तदेव अक्षरम पुरुष शब्दवाच्यम पूर्णत्वात् पुरुषयनाच्च सत्यम। जिस विज्ञान से यथा विद्या परया, परा विद्या के द्वारा जैसे अक्षर अदृश्य आदि विशेषण, वही अक्षर पुरुष शब्दवाच्य है। येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, येन जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव सौम्यदमग्र आसीत, जो शुद्ध पारमार्थिक ब्रह्म है। येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, येन शब्द येन विज्ञानेन, जिस विज्ञान के द्वारा, माने जिस पराविद्या के द्वारा अक्षर को, येन शब्द यहाँ पर साधन में तृतीया विभक्ति है, जिस विज्ञान के द्वारा, जिस पराविद्या के द्वारा जो अक्षर पुरुष है, सत्य पुरुष है, उसको जानता है। कौन? गुरु जानता है। प्रोवाच ताम ब्रह्म विद्याम तत्वतो प्रोवाच, तो तदेव परमार्थ स्वाभाव्यात अक्षरम अक्षरणात् अक्षतत्वात् अक्षयत्वात् वेद विजानाति। परमार्थ स्वभाव वाला होने से उस अक्षर को, अक्षरणात् क्षरण न होने से, अक्षत होने से, अक्षय होने से जानता है। ताम ब्रह्म विद्याम तत्व तो यथावत प्रोवाच, प्रोवाच शब्द प्रब्रूयात अर्थ में छंदसी लुंग लंग लिटा लिट लकार का प्रयोग है, पर सारे ही कालों का अर्थ दे रहा है। आचार्य से नियमो यथा न्याय प्राप्त शिष्य निस्तारणम अविद्याम महोदधे, कि न्याय प्राप्त बात है ये कि न्याय प्राप्त सत शिष्य निस्तारणम, सत शिष्य का अविद्या महासागर से उसको पार उतार दे, ये आचार्य का परम कर्तव्य है। आचार्य से अयम नियम, यह न्याय प्राप्त सत शिष्य निस्तारणम अविद्या महोदधे, अविद्या महोदधि से उसको पार उतार दे। तो दूसरा खंड पूरा होता है तेजस्वी शब्दों के साथ। आखिरी वाले दो मंत्र, ऐसा तो शिष्य करे ऐसा आचार्य करे, दोनों का बता दिया। और 11वें मंत्र में जो है ब्रह्मलोक प्राप्ति या परमात्मा प्राप्ति, महर्षि दयानंद के शब्दों में ईश्वर प्राप्ति का ही वर्णन कर रहा है, और भाष्यकार ने उसको स्वर्ग ब्रह्मलोक की प्राप्ति में दिखाया। इससे पहले जो है व्यक्ति जो है 10वें मंत्र में दिखाया कि ये जो लोग होते हैं अज्ञानी लोग, वो कर्म के द्वारा जो सिद्ध होती हैं चीजें, उसी को प्रधान साधन मानकर लगे रहते हैं, और उससे आगे कोई कल्याणकारक चीज है उसको नहीं जान पाते हैं। वे लोग स्वर्गलोक में जाकर और शरीर में सुखों का भोग करके सुकृतेन भूत्वा, सुकृत के द्वारा प्राप्त जो भोगायतन है उसको पा करके और वहां भोग करके इमम लोकम हीनतरम वाविशंति, इस हीनतर लोक में प्राप्त हो जाते हैं। और 8वें 9वें मंत्र में अविद्या में रत ऐसे लोगों की निंदा की गई है कि बहुत सारे लोग हैं, अपने को बड़ा समझदार समझते हैं, अविद्या में डूबे हुए हैं, अपने को धीर मानते हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। जंघन्य माना पर्यंति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना यथांधा। जंघन्य माना का मतलब जरा रोग आदि अनेक अनर्थ प्रातः हन्य माना, अनेक अनर्थों से प्रताड़ित होते हुए जंघन्य माना है। पर्यंति मूढ़ा, ऐसे मूढ़ लोग परिभ्रमण कर रहे हैं, सब तरफ घूम रहे हैं। और 9वें मंत्र में अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना, अविद्या में तो वर्तमान है, विविध रूप से वर्तमान है, पर अपने को कृतार्थ मानते हैं ऐसे बाल बुद्धि। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्, ऐसे कर्मी लोग राग के कारण
यस्माद एवं, यत का मतलब यस्माद कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात, तत्व को नहीं जानते राग के कारण, कर्मफल राग के कारण से वो तत्व को नहीं जानते, तेन कारण आतुरा, वो दुखार्त होकर के क्षीण लोका, क्षीण कर्म फला स्वर्ग लोका च्यवन्ते, जब स्वर्ग में उनका फल भोग पूरा होता है तो फिर वापस आ जाते हैं इस संसार में, जैसे पहले जीवन जी रहे थे वैसा ही फिर जीने लगते हैं। तो ये मैंने छोटा थोड़ा इन मंत्रों के बारे में दोबारा भी बता दिया। किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा। शेखर जी। जी गुरु जी, बहुत ही पावरफुल मैसेज है। सभी जी जी, अपने श्री जी पूछ रहे हैं। हाँ श्री जी। हाँ जी गुरु जी नमस्ते। ओम नमो नमः। मेरा प्रश्न गुरु जी ये 12वें या 13वें मंत्र पे है। तो 12वें मंत्र पे हमने सीखा कि जितने भी कर्म के 4 प्रकार बताए, कार्य, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्य, 4 प्रकार के हैं। तो ये तो अपरा विद्या के अंदर जो फंसा हुआ है उसके लिए है ये। फिर आप उसमें बताया गया है कि संसार गतिभूत अव्यक्त शब्द आया, वहां पर समझाया गया कि उसकी तरफ निष्ठा करे, उस तरफ जाए। कर्मठ पुरुष जो है वो उसमें ब्रह्म निष्ठा कभी नहीं हो सकती। फिर उसको 12 अंतिम मंत्र में 13वें में बता रहे हैं कि जो वो ऐसे विद्वान गुरु के पास जाए जो उसे परीक्षा करके पता करे कि वो जो है वो ब्रह्म विद्या के लिए वो तैयार है, तभी उसको उपदेश करे। तो जब ऐसा गुरु किसी शिष्य को अविद्या महासमुद्र से पार करा रहा है जी, तो उस गुरु के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि वो फिर ऐसा, वो भी तो कर्म किए जा रहा है। ये 4 तरह के कर्म आपने बताए, वो भी तो कर्म किए जा रहा है ना, बैठा हुआ है। इनमें तो कोई सा भी नहीं आ रहा ना इनमें। वो जो महोदधि से शिष्य को पार उतार रहा है ना जी, इसमें ना उत्पाद्य की श्रेणी में आ रहा है ये कर्म, ना आप्य की श्रेणी में आ रहा है, ना संस्कारी की श्रेणी में ना आ रहा है, ना विकारी की श्रेणी में आ रहा है। निष्काम। चारों में से कहीं भी तो नहीं हो रहा है उसका कर्म। अच्छा अच्छा। तो फिर कर्म वो के द्वारा यही प्राप्त हो सकता है, यूं कह रहे हैं। कर्म जो होते हैं उसका नाम कर्म ही नहीं है। जो विद्वान कुछ बता रहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन को कर्म के अंतर्गत नहीं मान रहे। अच्छा, वेद श्रवण को, वेद ज्ञान को कर्म के अंतर्गत नहीं मान रहे। कर्म वो होता है जो अनित्य चीजों की उपलब्धि कराता है। कर्म के द्वारा अनित्य तत्वों की उपलब्धि होती है। कर्म वो है, निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं, उसको भी कर्म नाम नहीं देते। जी, कर्म वही है जो कामना के साथ एक पारिभाषिक शब्द इन्होंने अपना बनाया है और इन्होंने उस अर्थ में उसका प्रयोग किया है। कुछ बात समझानी होती है तो कोई ना कोई शब्द तो बोलना पड़ेगा, तो इन्होंने कर्म शब्द का प्रयोग करके इस अर्थ में उसका प्रयोग किया है कि जो एक पारिभाषिक शब्द हो गया। जैसे पाणिनि को पढ़ते समय यदि हम वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं तो 3 अक्षरों को वृद्धि कहते हैं, वहां आ आई औ। गुण शब्द का प्रयोग करते हैं तो अ ए ओ, इन 3 अक्षरों को गुण कहते हैं, तो पारिभाषिक शब्द हो गया। तो इस तरह से कर्म उसी को कहते हैं जो अनित्य चीजों को उपलब्ध कराने का साधन है। वो तो वक्ता, जैसे महर्षि दयानंद ने स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश लिखा ना, मैं इन चीजों को ये मानता हूं, तो महर्षि दयानंद को पढ़ने वाले लोग फिर उसके अनुसार ही उनको सोचना पड़ेगा। उन्होंने जब अपना अभिप्राय स्पष्ट ही कर दिया कि मैं इस शब्द से ये अर्थ लेता हूं, इस शब्द से ये अर्थ लेता हूं, वक्ता ने स्पष्ट ही कर दिया कि भाई मैं ऐसा ऐसा देख रहा हूं इन शब्दों के माध्यम से, तो फिर उसी तरह से हमें उन शब्दों को लेना होता है। अपना अर्थ हम नहीं लेंगे। तो कर्म शब्द का अर्थ लोक में जो भी जाना जाता हो कोई बात नहीं, पर आचार्य शंकर कर्म शब्द से वही कर्म लेते हैं जो हमारा अनित्य वस्तुओं को, अनित्य साधनों को, अनित्य संबंधों को हमें प्राप्त कराते हैं, अनित्य फलों को प्राप्त कराते हैं, वो कर्म होते हैं।
और जो नित्य की तरफ ले जाते हैं उनका नाम ही कर्म नहीं रखा इन्होंने। जी, तो आपने साधन और साध्य की जो उल्लेखन किया था, बहुत अच्छा लगा वो सुन करके। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो महागुरु हैं, इनको भी उसी साइकिल में फंसे हुए हैं, साधन और साध्य वाले में। अपने तो उन्होंने नित्य और नित्य का अर्थ समझ लिया है, लेकिन जो बाकी के तैयार होके आ रहे हैं, वो भी साधन और साध्य जैसे साइकिल में चले जा रहे हैं। वो नए-नए लोगों को तैयार कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर वो सेल्फिश क्यों नहीं, क्यों मोक्ष पे क्यों नहीं चले गए? क्यों यहाँ पर ये तो गीता में ऐसे कहा है ना बहुत अच्छे से कि त्रिभी गुणमय भाव, 3 गुण में भाव है, सत्व रजस तमस। किसी को तो क्या देखना, हमें अपने को देखना है। कौन क्या कर रहा है उसका अपना संस्कार है, उसका अपना लक्ष्य है जी। तो उनको तो क्या देखना, हमें अपने को देखना है। त्रिभी गुणमय भावैर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इन सब गुणों से परे जो मैं अविनाशी हूं, मेरे को नहीं देखते हैं। इसी तरह से 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये बात कही कि नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। योग माया से ढका हुआ, गुणों की माया को योग माया कहते हैं। माया योग शब्द से योग माया, जैसे राजयोग का शाब्दार्थ यदि ढूंढेंगे तो राजयोग मानी योगों का राजा जी, राजगुह्य मानी गुह्यों का राजा, राज विद्या मानी विद्याओं का राजा। ऐसे ही योग माया मानी माया का योग, माया मानी सत्व रजस तमस। इन गुणों का जो योग है, इनका जो व्यापार है, चेष्टा है, इससे ढका हुआ है सारा। जो भी लोग होते हैं वो ढके हुए हैं, और इसलिए माम अजम अव्ययम न जानाति, मुझ अजव्य को। और गीता में जगह जगह एक बात कही, यहाँ भी उपनिषद में भी आती है कि श्रुति अनुक्रोश दिखा रही है कि हाय, समान आयास होते हुए भी, मतलब आदमी समान आयास समान प्रयास वाला होते हुए भी, और वो नहीं देख पाता, नहीं जान पाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये जो भोगों को प्राप्त करने के लिए भी उतना ही आयास लगता है, और ब्रह्म की तरफ जाने में भी उतना ही आयास लगता है। कोई आयास में कमी नहीं होती है। दोनों ही रास्ते आयास से भरे हुए हैं, प्रयास से भरे हुए हैं। फिर भी ये गुणों का जो चक्र है ना, ये इतना भयानक है कि हम उधर से उधर हम चल नहीं पाते हैं जी। धन्यवाद जी गुरु जी। ये जो 4 तरह के कार्य बताए हमने, कार्य, उत्पाद्य, आप्य और विकार्य जी, ये इनका क्या 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 मायने हैं गुरु जी, थोड़ा सा बताएंगे? ये जैसे कि हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो कर्म के द्वारा, जैसे कि हम चटाई बुनाते हैं, चटाई बुनते हैं, मकान बनाते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो वे सारे शब्द जो ना, सारे जो कर्म होंगे वो उत्पाद्य कर्म में आएंगे। हम कृषि करते हैं, वो उत्पाद्य कर्म में आएगा, क्योंकि उससे कोई चीज उत्पन्न हो रही है ना। जैसे हम यज्ञ करते समय एक पुरोडास तैयार करते हैं, हवि तैयार करते हैं, तो उत्पाद्य कर्म में आएगा। और वहीं पर यज्ञ करते समय हम रस निचोड़ते हैं, सोमलता का अभिषेक करते हैं, तो वो विकार्य कर्म में आ जाएगा। वही यज्ञ करते समय हम व्रीहि ला करके उसके ऊपर प्रोक्षण आदि करते हैं, तो उसमें एक अदृष्ट उत्पन्न होता है, तो वो संस्कार्य कर्म में आएगा कि उस कर्म से उसको हम संस्कृत कर रहे हैं, संस्कार्य कर्म होगा। और जैसे कि कोई व्यक्ति वेद मंत्र आदि का स्वाध्याय करता है, गुरु उसको पढ़ाता है और वो बोलना सीख लेता है, तो वो आप्य कर्म में आएगा, प्राप्त करने योग्य। दूसरे के द्वारा हम जैसे पहले नहीं बोल सकता था वो, और गुरु परंपरा में ना, गुरु लोग जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वो शिष्यों को बार बार उच्चारण करवाते हैं कि ऐसा बोलो, और वो बोलने वाले बिल्कुल वैसे ही हूबहू बोलने लगते हैं।
इसलिए दक्षिण के मंत्र पाठी अलग प्रकार से बोलते हैं, यहाँ अपने आप बोलने वाले अलग प्रकार से बोलते हैं इधर उत्तर भारत में, क्योंकि वो बिना गुरु वाले होते हैं, अपने आप जैसा निकलता है वो बोलते रहते हैं। तो ये इनका तो वैसे ही है, अपना स्वेच्छाचारिता से प्रोग्राम होता है, और उनका गुरु के द्वारा दीक्षा दी जाती है और अभ्यास करवाया जाता है, तो वो लोग उनका प्राप्य कर्म बन जाता है। गुरुमुख से गुरु उच्चारण अनुच्चारण विधि से वो मंत्र सीखते हैं तो वो प्राप्य कर्म बन जाता है। तो इस तरह से मैंने एक संन्यास विधि पुस्तक, संन्यास धर्म पुस्तक लिखी है, उसमें एक चैप्टर है कर्म संन्यास, उसमें भी इन चारों को दिया है। जी जी गुरुजी। किसी के पास वो पुस्तक हो तो उसको निकाल करके देख सकते हैं। उत्पाद्य, आप्य, संस्कारी, 4 प्रकार के कर्म हैं, इनकी चर्चा की है वहां पर। हिंदी में है तो इसलिए समझ में आ जाए। जी गुरुजी। दयाराम जी प्रश्न पूछ रहे हैं। दयाराम जी। हाँ जी। ओम गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी, एक तो ये यहाँ जो परीक्षा लोकान का थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा कि लोगों की परीक्षा कैसे करें, एक। और दूसरा गुरु जी, इसमें गुरु की जो गुरु के लिए जो विशेषण दिए हैं वो ब्रह्मनिष्ठ की पहचान कैसे करे शिष्य, और तीसरा शिष्य की पहचान गुरु कैसे करे कि ये समान्वित है। जो तो व्यवहार से पता लगता है ना, इसीलिए तो गुरु लोग उसको रखते हैं पास में। ऐसे एकदम से दीक्षा उसको कुछ सिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना, परीक्षा करके ही। तो व्यवहार में परस्पर रहते हैं तो पता चल जाता है कि ये कितना संयत है, कितना वो है, विनम्र है, अहंकारी है, गर्वयुक्त, अभिमान करता है किसी चीज का। कहीं से अच्छे कुल से आया है, कोई अभिमान कर रहा है तो पता नहीं चलता है, खूब पता चलता है। कोई अच्छे कुल से आया है, किसी का पिता कोई बड़ा अधिकारी हो, मान लीजिए आज ही यहाँ पर कोई किसी सीएम का बेटा यहाँ आकर के पढ़ने लगे तो उसको दूसरों से अलग उसको रहता है ना कि मैं सीएम का बेटा हूँ, और ऐसे ऐसे। तो वो पता चल जाता है प्रशांत चित्त है या चंचल चित्त है, ऐसा पता लगता है व्यवहार से। जब 2 आदमी साथ साथ रहते हैं तो बाहरी रूप से कुछ कुछ आइडिया तो मिलता ही है हमारे को, साथ साथ। इसीलिए तो कहते हैं कि साथ रहने से हमारे को पता लगता है एक दूसरे का। तो ये तो और गुरु का, ब्रह्मनिष्ठ गुरु तो बता ही दिया ना। ब्रह्म क्या होता है? सच्चित आनंद स्वरूप होता है, जो कभी भी विचलित नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में जिसको विकार नहीं आते, वो ब्रह्मनिष्ठ होता है। अब वो उस पैमाने पर जितना जो होता है वो उतना नीचे है। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ तो वही है जिसको किसी भी परिस्थिति में न काम, न क्रोध, न लोभ, न ईर्ष्या, न द्वेष, न अहंकार, न दर्प, न कुछ भी जिसको नहीं आता है। विकार, किसी भी प्रकार का विकार जिसको नहीं आता है, निर्दोष जीवन है, गुण का अभिमान नहीं कर रहा है। इतना समूची स्थिति होने पर भी अपने आप को, या तो थोड़ा सा कोई किसी में विशेषता आ जाती है तो उसमें ही हम पता नहीं क्या क्या समझने लगते हैं, अपने आप को विशेष प्रस्तुत करने लगते हैं दूसरों के सामने। माने विविध रूपों में हम अपने आप को दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि मैं ये हूं। एक बार नूरगढ़ वाले स्वामी जी महाराज के पास कोई गया, उनने पूछा कि आपका क्या नाम है? तो वो उसने कहा कि नाम लेकर के कहा कि आर्य, मतलब जैसे देवदत्त आर्य, ऐसा कुछ नाम बताया। तो फिर स्वामी जी ने प्रति प्रश्न किया कि आर्य का क्या अर्थ होता है? तो बोले जी आर्य श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, जो सदाचारी होता है। तो बोले आप अब दूसरे आपको आर्य कहें वो तो अच्छा है, आप अपने ही मुख से अपने को श्रेष्ठ और सदाचारी और ये सब बता रहे हो, तो ऐसे पता चल जाता है ना कि हमारे अंदर किस किस चीज के बीज पड़े हुए हैं। अहंकार है, हम निरहंकारी हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। ब्राह्मी स्थिति, निर्ममो निरहंकार है,
कितना ममता है, कितना अहंकार है, ये सब पता चलता है ना। जी गुरु की भी ममता अहंकार का पता लगता है, शिष्य का भी लगता है कितना घमंडी है, कितना क्या है। और गुरु का भी पता लगता है कि ये कितना विनयी है। मतलब विद्या ददाति विनयम साचेद विनया भा। विद्यार्थी हमें नरम बनाती है, झुकाती है। विद्या हमें विनयशील बनाती है, और वही हमें अभिमान पैदा कर दे कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तो क्या होगा। किंग कुर्मा कम प्रतिब्रूमा गर्दायाम समातरी। माता ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसी को जहर पिला रही है। तो विद्या पाकर के भी यदि हमें, ये तो ठीक है, कोई किसी के पास धन हो और वो अभिमान कर ले, किसी के पास बल हो अभिमान कर ले, रूप हो अभिमान कर ले, पॉलिटिकल पावर हो और अभिमान कर ले, पर विद्या पाकर के भी आप देखा नहीं आपने कि कोई व्यक्ति जैसे वो होता है ना, एक व्यक्ति उपासना करता है, तो मैं उपासना करता हूं, मुझे संप्रज्ञात समाधि मिल गई, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो है ना, ये अहंकार को ही तो प्रकट करते हैं। कुछ भी अपने मन संतोष के लिए व्याख्या की जाए और हम दूसरों को प्रेरणा देने के लिए सब कुछ बोलते हैं, हमारे को तो क्या लेना देना, इस तरह से बातें तो चलती ही हैं। वो सब हम भी जानते ही हैं, सारा खेल तो पता चलता है व्यवहार में हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारा साथी कहाँ खड़ा है। और हम किसी को तर्क में हम चुप भी नहीं कर सकते हैं, वो तो हम कुछ बोलेंगे तुरंत उसके पास भी उत्तर तो रखा ही है ना, तैयार रखा है बिल्कुल। वो कुछ भी हम कोई बात कहेंगे किसी को, उसकी तरफ से तुरंत उसका समाधान हमें दिया जाएगा। पर आपने पूछा है इसलिए मैंने ये बात कही सारी, कि कैसे पता लगे। और लोगों की परीक्षा की बात तो ऐसे भाष्यकार ने बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा है, इसको थोड़ा सा आप, ये लोग कैसे कैसे कर्मचित होते हैं, इसमें सार कितना है, कदली स्तंभ क्या क्या लिखे हैं। बड़े भाष्यकार को मौका मिल जाना चाहिए बस फिर तो। यहाँ पर देखिए, कदली गर्भवत असारान माया मरीचि उदक गंधर्व नगर आकार स्वप्न जल बुध बुध भेन समान समान प्रतिक्षण प्रध्वंसान, ऐसे हैं ये लोग, जल बुध बुध की तरह है ये लोग। अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्म चितान, अविद्या काम दोष, दोष तो यही है राग द्वेष मोह, इनसे प्रवर्तित जो कर्म हैं उनके द्वारा संचित हैं ये लोग। धर्माधर्म निवर्तितान, धर्म और अधर्म से ये लोग प्राप्त होते हैं हमारे को। तो ये सारा कर्मचित लोग हैं, कर्मों के द्वारा इकट्ठे किए गए लोग हैं। कर्म फल, लोक माने कर्म फल। प्रत्यक्षानुमान उपमान आगमई सर्वतो याथात्म्य अवधार्य लोकान, यहां से शुरू होता है भाष्यकार ने। लोकान संसार गति भूतान, संसार में गति दिलाने वाले, संसार गति भूतान, अव्यक्त अव्यक्त आदि स्थावरांतान, अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत। अव्यक्त भाव सुसुप्तिवत प्रकृति लय रूप होता है ना, विधेय प्रकृति लया नाम है जी। अव्यक्त थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा, अव्यक्त किसको कह रहे हैं? वो नहीं है, एक प्रकृति लय अवस्था होती है ना जी, विधेय प्रकृति लया नाम। तो अव्यक्त, अव्यक्त भाव सुसुप्ति की तरह ही है, प्रकृति लय रूप है, वो भी एक स्थिति है हमारे उसमें। हमारे एक स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो ये सारा, और बीज जैसे, बीज और अंकुर की तरह ना एक दूसरे को फल देने वाले, भोग समाप्ति में कर्म करने के लिए यहीं आ जाते हैं, ऐसा विचार करेंगे। जी जी गुरु जी, धन्यवाद।
जी गुरु जी, तो बड़ा मतलब बड़ा भय लगता है कि कहाँ किन जंजीरों में हम फंसे हुए हैं। ये तो इसीलिए कह दिया ना उपनिषद में कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। क्षुरे की पैनी धार जैसी है जिसके ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल काम है। क्षुरस्य धारा निशिता बड़ी तीक्ष्ण धार है। दुरत्यया बहुत मुश्किल से पार करने की चीज है ये। दुर्गम पथ बड़ा कठिन पथ है। यही सब कठिनाइयां हैं जो बहुत ही ज्यादा इसमें उपनिषदों में हम देख रहे हैं, और भाष्यकार ने उसका अभिप्राय हमारे सामने रखा है, तो ये पता चल रहा है ना बहुत मुश्किल काम है। इच्छा छोड़ दें तो मुश्किल कुछ नहीं है, पर ये इच्छा ही तो नहीं छूटती है। अहंकार छोड़ दें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्वामी शरणानंद जी एक बात बोलते रहते हैं, प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी, अरे मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, कुछ भी मत जाओ मुक्ति हो। ऐसे अपने अंदाज में, अरे मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, कुछ भी मत जाओ मुक्ति तो हो। प्रेमी होना बहुत बड़ी चीज है, भगवान का प्रेमी होना ये बहुत बड़ी चीज है। अनदेखे भगवान से निरंतर प्यार करना, उसके प्यार में मस्त रहना हमेशा। हाँ जी, और कोई किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं बच रहा? जी गुरु गुरु जी, जी। आपने बताया अनदेखे परमात्मा, तो अभी जो शब्द आया था अव्यक्त, परमात्मा को भी अव्यक्त कह सकते हैं? हाँ, अव्यक्त एक तरफ से कहें तो वो अव्यक्त है, दूसरी तरफ से कहें तो वो ईश्वर है, चैतन्य है। जी जी परमात्मा बीज शक्ति के साथ चैतन्य का जो तादात्म्य रूप है ना, जी जैसे लोहा अग्नि के साथ तादात्म्य को प्राप्त है, ऐसे चैतन्य हर चीज के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो रहा है। वही वही जो तादात्म्य भाव है वो, उसको समुदित को ही ईश्वर कहते हैं, कभी कभी उसको अव्यक्त कह देते हैं। जब उससे सृष्टि उत्पत्ति की बात कही जाती है तो अव्यक्त से सृष्टि आई ऐसे कह देते हैं। अनदेखे परमात्मा से प्यार करना तो कठिन काम तो है ही, जिसको हमने देखा नहीं आज तक, केवल उसकी महिमा सुनी है और उससे प्रेमी उससे प्रेम करना, और ऐसा प्रेम करना कि बस सारी चीजें फीकी लगे दुनिया की, तो मुश्किल काम तो है ही। और मुक्त होने के लिए तो बस इच्छा छोड़ दो, कुछ भी मत चाहो मुक्ति हो। पर ये कुछ भी मत चाहो इसका मतलब हर परिग्रह को त्याग, समझ लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ परिग्रह मेरा मैंने बना रखा है, उपाधियों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, और किसी किसी एक एक गुण के रूप में, चरित्र के रूप में, कर्मों के रूप में। ये सारी उपाधियां परिग्रह हैं ये सारे। कोई कर्म के द्वारा अपने को विशेष मानता है, कोई सद्गुणों के आधार पर विशेष मानता है, कोई डिग्रियों के आधार पर विशेष मानता है, कोई आचरण के आधार पर, कोई इसी को कर लेता है मैं वेदांत पढ़ रहा हूं इसी से अपने को विशेष मानने लगता है। ये सारे के सारे परिग्रह हैं और उस अभिमान को जन्म देते हैं। महर्षि दयानंद ने इस चीज को बहुत अच्छे से मैंने ध्यान दिया उस बिंदु पर। वो कहते हैं जब वो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह की व्याख्या करते जाते हैं ना, तो वो नेगेटिव अर्थ में इन सब का विश्लेषण करते जाते हैं। किसी की हिंसा ना करें, चोरी ना करें, झूठ ना बोले, लंपट ना हो, और अपरिग्रह की बात आई तो अभिमान ना करें। माने किसी भी वस्तु को लेकर के अपने आप को विशेष अनुभव ना करे कि भाई मैं तो विशेष हूं दुनिया से। हाँ जी 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 गुरु जी, मैंने भी जब पढ़ा था तो वही थोड़ा सा और लगा था जब स्वामी जी ने लिखा ना अभिमान ना करें अपरिग्रह से, तो समझ नहीं आया था। जी आपने बताया।
जी अपना डॉक्टर प्रतिभा जी पूछ रहे हैं। जी प्रतिभा जी। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। ये डॉक्टर प्रतिभा जी वही है ना जो वहां पर रहती हैं, रुड़की कॉलेज में पढ़ाती हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ, सरस्वती विहार पीतमपुरा में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, तो लगे ठीक है, बोलिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि इच्छा नहीं करें तो मुक्ति हो जाती है, तो मुक्ति की इच्छा करना भी तो ये एक इच्छा ही है। वो उसको इच्छा, इच्छा शब्द जो है ना बोल दिया मैंने, इच्छा का मतलब होता है इच्छा कहाँ की? हमने तो इच्छा त्यागी है, इच्छा कहाँ कर रहे हैं? हम यूं कह रहे हैं कि इच्छा मत करो, मुक्ति है। पर हम परम आनंद की इच्छा कर रहे हैं कि हमें परमात्मा का वो जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उनकी इच्छा कर रहे हैं, तो मुक्ति का आनंद की एक इच्छा तो कर रहे हैं। नहीं, मुक्ति के आनंद में कुछ नहीं है, मुक्ति तो बस शांति मात्र है। एक होता है शांत रस, एक होता है शांत रस, एक अखंड रस और एक नित्य नवरस। 3 स्तर बताते हैं। तो जब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें कर्तव्य पूर्ति से शांत रस की अनुभूति होती है, और जब हम कोई इच्छा नहीं करते तो अखंड रस की अनुभूति होती है। अखंड रस, रस अखंड हो जाता है हमारा। और जब हम भगवान के प्रेमी हो जाते हैं तो नित्य नवरस में हमारा नित्य नया नया रस हमें मिलने लगता है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर मैं दूसरे एंगल से देता हूं। इच्छा वो होती है जो हमारा संबंध अनित्य के साथ जोड़ देती है। तो भगवान तो अनित्य नहीं है, उसके साथ जो इच्छा है ना, वो जैसे ये इच्छा हो जाएगी कि मैं भगवान को पालूंगा तो लोग मेरा बहुत ज्यादा सम्मान करेंगे, मुझे बहुत साधन मिलेंगे, बहुत ज्यादा भगवान को पाने के बाद शिष्य मिल जाएंगे, बहुत मेरा नाम होगा, सब लोग मेरे को पूछेंगे, देश विदेश के लोग मेरे पास आएंगे। ये सब जो है भगवान के नाम पर इच्छा आ गई। अनित्य के साथ जिसका संबंध, इच्छा वो है जो अनित्य के साथ हमारा संबंध जोड़ देती है। और ये तो मतलब भगवान को चाहते हैं और वो कुछ चाहते नहीं है, तो फिर तो मतलब वो नहीं है, इच्छा के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे मैंने कर्म के बारे में कहा ना कि कर्म, इसको कर्म ही नहीं कहते आचार्य। जैसे कि कोई व्यक्ति निष्काम होकर के कर्म कर रहा है, या लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहा है, या कोई करुणा प्रेरित कर्म कर रहा है, तो उसको कर्म ही नहीं कहते। ऐसे उसको इच्छा नहीं कहते हैं जो अपने दुखों का अंत करने के लिए जिसके अंदर मांग उठ रही है, अभिप्सा उठ रही है। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो कल हम चलेंगे अगले दूसरे मुंडक। प्रथम मुंडक पूरा होता है, दूसरे मुंडक से कल हम प्रारंभ करने जाएंगे। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्ता पावका विस्फुलिंगा स्वरूपा सहस्रसा प्रभवन्ते स्वरूपा। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम गुरु जी।